नमस्ते बच्चों। मुंशी प्रेमचंद ने जितनी कहानियाँ अपनी लिखी है उन कहानियों का जो संग्रह है उसको हम मानसरोवर कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, मानसरोवर है ना। और ये बहुत बड़े उपन्यासकार थे, कहानीकार थे। और इनका जन्म जो है 1880 में बनारस जिला के लमही गांव में हुआ था। बचपन में तो ये अपना नवाब राय लिखते थे नाम, है ना। तो मुंशी प्रेमचंद जो है हिंदी साहित्य के जगत में बहुत बड़े उपन्यास और कहानीकार थे। आपकी किताब में जो लिखा है दो बैलों की कथा, वो बहुत ही भावुक कथा है। और इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब इनके उपन्यास हैं। और इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। 1936 में इनकी मृत्यु हुई, है ना। अब जो दो बैलों की कथा जो इन्होंने लिखा है उसमें पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो बच्चों पहले कांजी हाउस समझो, है ना। कांजी हाउस उसको कहते हैं जहाँ लावारिस जानवर बंद किए जाते हैं। जैसे गांव में किसान लोग होते हैं और किसान लोग भैंस, गाय, घोड़े, बकरी, बैल ये सब पालते हैं। अब किसी किसान ने अपने जानवरों को खुला छोड़ दिया और वो जा कर के किसी दूसरे किसान के खेत में चरने लगा। और जब वो उसकी फसल बर्बाद करने लगा तो दूसरे किसान को जब गुस्सा आया तो उसने जा कर के कांजी हौद में उसके जानवरों को, दूसरे किसान के जानवरों को बंद कर दिया। अब जब वो किसान उनको छुड़ाने जाएगा तो उसको पैसा पड़ेगा, इसलिए गांव के किसान डरते हैं कि हमारे जो जानवर हैं वो कांजी हौद में ना जाए तो अच्छा है। क्योंकि कांजी हौद में एक बार कांजी हाउस, गांव में कांजी हौद कहा, लेकिन एक शुद्ध शब्द है कांजी हाउस, है ना। और कांजी हाउस में अगर एक बार जानवर चला गया तो जब जिस किसान का वो जानवर है अगर वो छुड़ाने जाएगा तो उसको पैसा पड़ेगा। इसलिए सभी जो है किसान अपने जानवरों को बहुत बांध के रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, जिससे किसी की फसल बर्बाद ना हो। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। भाई जैसे कांजी हाउस में कोनो जानवर बंद है तो उसका जो है सुबह सुबह के हाजिरी ली जाती रहेगी। कल जो है हमने जितने जानवर बंद किए थे वो हैं कि नहीं वो मैं गिना जाता है। अगर या कोई जानवर भाग गया या कोई मर गया तो उसकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए उसको काउंट किया जाता, गिना जाता। पहला क्वेश्चन है देखिए कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। उत्तर लिखिए कि कांजी हाउस में लावारिस पशु कैद करके रखे जाते हैं और कांजी हाउस का चौकीदार पशुओं की हाजिरी लेता होगा ताकि पता चल सके कि कोई पशु भाग या मर तो नहीं गया, इसलिए जो है कांजी हाउस में बंद करके रखा जाता है। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर ये होगा कि भैरों के घर में एक छोटी बच्ची थी, हाँ, जो अपनी सौतेली माँ के जो उसकी माँ थी वो ख़त्म हो गई। तो भैरों के यहाँ जो छोटी बच्ची थी उसकी असली माँ ख़त्म हो गई। दूसरी जो औरत आई जो सौतेली माँ, वो अत्याचार करती थी उसी बच्ची के ऊपर। तो बैलों पर भी जब अत्याचार हो रहा था तो उस लड़की को दया आ गया कि जैसे मेरी माँ सौतेली माँ मेरे ऊपर अत्याचार करती है, वैसे ये भी जानवर हैं, बैल हैं, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा। तो उसको अपना कष्ट याद आ गया। जब बैलों पर अत्याचार देखा तो अपना कष्ट याद आ गया, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम। वही यहाँ क्वेश्चन है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो उत्तर में लिखो, भैरों के घर में एक छोटी बच्ची थी जो अपनी सौतेली माँ के अत्याचार सहन करती थी और बैलों पर अत्याचार होते देख उसे अपना कष्ट याद आ जाता था, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अगला तीसरा प्रश्न देखिए, कहानी में बैलों के माध्यम से
कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो इसका उत्तर लिखो, बैलों के माध्यम से कहानी में निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला है सीधापन एवं सहनशीलता, दूसरा स्नेहपूर्ण व्यवहार, तीसरा स्वतंत्रता, चौथा प्रेम पूर्ण व्यवहार एवं सहयोग। चौथा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया? तो चौथे में देखिए उत्तर, अक्सर लोग गधे को मूर्ख के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। लेखक की मान्यता है कि गधा बहुत ही सीधा जानवर है, वह ऋषियों मुनियों के समान सुख दुख की स्थिति में एक समान बना रहता, इसलिए गधा मूर्ख न होकर सीधा और सहनशील पशु है। पांचवा क्वेश्चन है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें, जैसे उन्हें हल या गाड़ी में जोता जाता तो उनकी यही कोशिश होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उनकी गर्दन पर ही रहे, यानी एक दूसरे की हेल्प करते थे, मदद करते थे। जब मोती ने कांजी हाउस की दीवार तोड़ डाली तब वो हीरा के कहने पर ही अकेला वहाँ से नहीं भागा। अपने मित्र को विपत्ति की घड़ी में दोनों ने ही अकेला नहीं छोड़ा। इससे ये पता चलता है कि हीरा और मोती की दोस्ती बहुत। तो यहाँ पर जो सीबीएसई बोर्ड में जो हिंदी है वो समझ के लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए। तो अब जैसे मान लिया क्वेश्चन आया कि हीरा और मोती दोनों दोस्त थे, दोनों मित्र थे, परम मित्र थे दोनों, ये कैसे प्रूव्ड करोगे, कैसे सिद्ध करोगे? तो कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे सिद्ध होता है कि हीरा और मोती बहुत बड़े एक दूसरे के मित्र थे। जैसे वो चरहिम जब चारा खाते थे तो जो अपने आगे का चारा था तो वो दूसरे अपने मित्र की ओर कर देते थे कि हमारा मित्र भूखा ना रहे, है ना। अगर गाड़ी में या हल में उनको जोता जाता था तो उसका भी बोझ अपने ऊपर ले लेते थे, जिससे हमारे मित्र को कष्ट ना हो, जिससे हमारे मित्र को कष्ट ना हो। और जो है जब कांजी हाउस की दीवार मोती ने तोड़ डाली तो वो हीरा के कहने पर भी अकेला वहाँ से नहीं भागा। हालांकि हीरा ने कहा था कि तुम भाग सकते हो, भाग लो, लेकिन उसने जो है मोती ने हीरा का साथ नहीं छोड़ा। तो इससे ये प्रूव्ड होता है, सिद्ध होता है कि दोनों हीरा और मोती असली दोस्त थे, पक्के मित्र थे। तो इसलिए समझ के लिखा करिए, ये रट्टू तोता नहीं, समझ के लिखिए। सीबीएसई बोर्ड की हिंदी बड़ी अच्छी है, समझ के लिखो। धन्यवाद।